हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और आपने इसके पी वाई क्यूज़ के इस पुराने वीडियोस को आपने देखा होगा और आपने खुद भी सॉल्व करने की कोशिश की होगी और आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ रहा होगा। जिसको जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं था, जिसको कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में, सीरीज़ के स्टार्टिंग में धीरे धीरे जैसे आपने इस सीरीज़ को कवर करने शुरू की, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, है ना। उम्मीद है आप अच्छा सॉल्व कर पा रहे होंगे पहले के मुकाबले। तो अब हम इस सीरीज़ में हम इसको कंटिन्यू करते हुए हम इस चीज़ का नया वीडियो लेकर आए हैं और इस नए वीडियो को नए जोश के साथ, नए एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बताना चाहूँगा। अगर आपने पुरानी वीडियो सॉल्व की हैं और आपको कॉन्फिडेंस मिला है इस वीडियो से, है ना, इन वीडियो से, तो आप खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे। आप मुझे उम्मीद है आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। तो अगर आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं तो इस आने वाली इस वीडियोस को भी आप ऐसे ही ट्राई कीजिए। आप वीडियो को, क्वेश्चन को देखिए, पॉज करके अपना कुछ टाइम लीजिए और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, ताकि जब खुद से सॉल्व करेंगे तो कुछ कॉन्फिडेंस आता है खुद सॉल्व करने का। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा, करने का बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए, कॉन्फिडेंस लाते रहिए। मैं अब इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, आप थोड़ा टाइम लीजिए और खुद से ट्राई करने का, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। और नहीं होता है तो थोड़ा और टाइम ले सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते रहें ना, मैं आगे बढ़ जाऊँगा। आप यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो टुडेज क्वेश्चन इज, आज का क्वेश्चन ये है, द मोमेंट ऑफ फोर्स कैपिटल F इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप एट 2 0 माइनस 3 अबाउट द पॉइंट 2 माइनस 2 इज गिवन बाई। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है फ्रेंड्स? जब जब आप मोमेंट ऑफ फोर्स या फोर्स के रिलेटेड कोई पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, फोर्स अबाउट ए पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है आप बताइए, बताइए क्या होता है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये होता है टॉर्क। ठीक है, आपको कुछ नहीं, इसमें टॉर्क का ही दूसरा टर्म दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको मोमेंट ऑफ फोर्स ही पता करना है इसमें। आप कैसे पता करेंगे? आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, ट्राई टू सॉल्व बाई योरसेल्फ। आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। आई विल गिव यू टाइम, गिव सम टाइम। ओके, ट्राई टू सॉल्व बाई योरसेल्फ। ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। बहुत इजी है फ्रेंड्स, टॉर्क है। आपको पता है टॉर्क क्या होता है? फोर्स होता है, फोर्स होता है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? दो दो पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको, है ना, दो दो पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? आप कीजिए, ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ट्राई बाई योरसेल्फ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर नहीं ये समझ में आ रहा अभी भी, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, लेट अस मूव अहेड। वी नो दैट मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट टॉर्क ओनली। ठीक है, कुछ नहीं है, ये टॉर्क ही है। तो टॉर्क के लिए आपको दो पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। आप उसको एक्चुअली पोजीशन वेक्टर्स हैं। सपोज मैं वेक्टर कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड एक्सिस कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर रहा हूँ। इस कोऑर्डिनेट्स में आप दो पोजीशन वेक्टर्स आप ले सकते हैं खुद से। कोई दो, 2 0 माइनस 3 लिख लीजिए, 2 0 माइनस 3, और दूसरा हो गया 2 माइनस 2 एंड माइनस 2। ठीक है, तो इन वीडियोस, इन इसको आप पोजिशन वेक्टर आप क्या करेंगे? आर माइनस आर नॉट। ठीक है, आप आर माइनस आर नॉट करके देखिए, सॉल्व कीजिए। 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, इसको आ गया आपका आई आई कट जाएगा, 0i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, मतलब 2j कैप माइनस k कैप आया वेक्टर आपका। और आर वेक्टर इज इक्वल टू, आपको बताया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको जब आई वेक्टर नहीं दिया है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, ज़ीरो कर दीजिए। आई इंटू आई तो वैसे भी ज़ीरो होता है। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? वेरी सिंपल, हमने पहले क्वेश्चन किए हुए हैं इसके। यस, वेरी गुड, डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले आइए इसको। सॉल्विंग द above क्वेश्चन, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू डिटर्मिन फ्रॉम आई जे के, आ गया आर की वैल्यू 0 2 -1 4 5 एंड -6। दिस फॉर आर माइनस आर नॉट, और ये है एफ वेक्टर एफ 4 5 -6। अगर आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो आएगा वैल्यू -7i कैप -4j कैप -8k कैप। सो दिस मैचेस विद ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन सी।
तो लेटेस्ट उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल था, हमने इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन किए इसी वीडियोज़ में, कई सारे क्वेश्चन किए हैं। आप देखिए खुद से बनाने का सॉल्व करता है ये। अगेन नीट 2017 का क्वेश्चन है। A rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? अब इसमें आपको देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछने का तरीका देखिए। फॉर्मूला अगेन जब जब आपको सिलेंडर मिल गया, आपको कुछ नहीं, टॉर्क वाला फार्मूला ही यूज़ होगा इसमें, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे आप ट्राई करते, आप खुद से ट्राई करने का सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। टॉर्क टाउ होता है आई अल्फ़ा, है ना, आई अल्फ़ा हो गया, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपको फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है। तो आपको जाहिर सी बात है आई चाहिए रहेगा और टाउ चाहिए रहेगा। कुछ नहीं, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई अपॉन टाउ कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई टू सॉल्व बाई योरसेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर आप अभी भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट विल मूव एड। वी नो दैट फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू हो गया टाउ अपॉन आई, अल्फा हो गया टाउ अपॉन आई, और आई एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर आई। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर इज नथिंग बट, अंदर से हॉलो है, वो एक तरह का रिंग हो गया फ्रेंड्स, है ना। तो हमें पता है अगर रिंग की तरह बिहेव करेगा हॉलो सिलेंडर, तो रिंग का एम आई हमें पता है एम आर स्क्वायर होता है। और कंप्लीट सिलेंडर होता तो क्या है, हमें पता है कंप्लीट सिलेंडर का हाफ एम आर स्क्वायर होता है। कंप्लीट सिलेंडर का एम आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर, और हॉलो सिलेंडर एक तरह का रिंग की तरह बिहेव करेगा, तो रिंग का एम आई होता है हमें पता है एम आर स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है एम 3 इंटू 0.4 का स्क्वायर हो गया 0.48 के जी मीटर स्क्वायर, ये हो गया एम आई। और यहाँ से टाउ टाउ मिल गया, टॉर्क होता है 30 इंटू 0.4 हो गया 12 न्यूटन मीटर। अब अल्फ़ा निकालना है हमें, कुछ नहीं, आई अपॉन टाउ कर दीजिए। आई हो गया आपका, सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे, है ना, टाउ बाई आई होता है, टाउ बाई आई। यहाँ पर फॉर्मूला सही लिखा है, वैल्यू सही रखिए, फॉर्मूला गलत हो गया। तो 12/0.48 हो गया, ठीक है। तो आपका आ गया आंसर 25 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 25 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है ऐसे, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इजीली, और एक ही फार्मूला तो है फ्रेंड्स, टाउ, जहाँ देखो टाउ आ रहा है, जहाँ देखो आई अल्फा आ रहा है, जहाँ देखो एफ इंटू आर आ रहा है, टाउ इज गुड आई अल्फा। एक अब तक हमने, अगर आपको याद हो, हमने किस तरह की किस किस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, एक टाउ इज गुड आई अल्फा यूज़ किया है, एक टाउ इज गुड टू एफ इंटू आर यूज़ किया है, एक टाउ इज गुड टू सॉरी वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा यूज़ किया है। तो यहाँ से हमने टाउ की वैल्यूज़ निकाली है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ये, द टू डिस्क्स ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट द रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क विथ एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, दे आर ब्रॉट इन टू कॉन्टैक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब दो डिस्क है फ्रेंड्स, दो डिस्क है, आपस में पैरेलली ऐसे रोटेट कर रहे हैं, एक एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, एक एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका डिस्क है, दे आर brought into contact face to face coinciding the axis of rotation। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है दोनों का, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा, ठीक है। तो ये दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट दो डिस्क रोटेट कर रहे हैं। द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एक एनर्जी लॉस हो रही है और उसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। अगेन सिंपल कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ट्रिकी है बट सिंपल है। देखिए क्या है, आपको सबसे पहले अगर दो एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों का सेम है, तो आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी दोनों को ले लीजिए। एक इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, इसका ओमेगा 2 है, तो आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ले लीजिए, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तब जब दोनों का एक्सिस दोनों का सेम नहीं था, जब दोनों का अलग अलग ओमेगा, दोनों अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे थे, तब 1 का हो गया हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर और 2 का हो गया हाफ ओमेगा 2 स्क्वायर। ये तो हो गया जब एक्सिस कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, और जब एक्सिस कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों का ओमेगा सेम हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों का आई भी सेम से आई तो सेम है ही, हाफ इंटू 2 आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाना है आपको,
पहले पहले जब एक्सिस कोइंसाइड नहीं हुआ था और बाद में जब एक्सिस कोइंसाइड हो गया, इनिशियल माइनस फाइनल। तो अब लॉस कैसे निकालेंगे, सिंपल है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए वैल्यू को, हाफ के ई लॉस ऑफ के इज गुड हाफ के ई इनिशियल माइनस के फाइनल, जो वैल्यू आएगा वो हाफ 1/4 आई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर, हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं हम नए वीडियो में। थैंक यू।